हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। दोस्तों, बिटकॉइन इस वक्त 69,600 पे है। मार्केट इस वक्त ऊपर की तरफ जा रही है और डेफिनेटली बहुत इंपॉर्टेंट डे है आज। मार्केट यूएस में इलेक्शन स्टार्ट हो गया है। मार्केट अच्छा पंप या डंप कर सकती है, उस पर हम बात करेंगे। आई विल रिक्वेस्ट कि एक तो वीडियो को ज़रूर पूरा देखें और लाइक और कमेंट छोड़ के जाइएगा ताकि आपकी सपोर्ट मिले। आपकी सपोर्ट मिलेगी तो रेगुलर अपडेट आएगी। आपको याद होगा कि जब मार्केट बिल्कुल इस जगह पे थी और सब लोग बुलिश थे, हमने आपको यही कहा था कि यहाँ से मार्केट को नीचे की तरफ आना चाहिए और यही आपको टारगेट दिया था वीडियो में भी और डिस्कॉर्ड में भी। और यहाँ से हमने कहा था कि ये लॉन्ग का पॉइंट होगा और जिन्होंने लॉन्ग पकड़ी होगी डेफिनेटली उन्होंने पैसे बनाए होंगे। हमने भी लॉन्ग पकड़ी। अगर मैं आपको डिस्कॉर्ड में दिखाता भी चलूँ तो आप यहाँ पे देखें, यहाँ पे आपको बताया था। उससे पहले भी अगर आप देखें तो यहाँ पे आपको बता दिया था कि मार्केट इस जगह पे आएगी और ये है जी शॉर्ट पॉइंट यहाँ से, ठीक है। और उसके बाद अगर नीचे की तरफ आएँ तो मैं इसको थोड़ा स्क्रॉल करता हूँ। जब मार्केट यहाँ से नीचे अभी नहीं आई तो उस वक्त आपको बताते हैं कि ये हमारा नेक्स्ट पॉइंट है, सीएमई गैप और ये जीपी। मार्केट यहाँ से दोबारा ऊपर की तरफ निकलेगी और अगर आप देखें इस वक्त मार्केट ने सिमिलर रिएक्शन दे दिया है। मजीद इस पर बात करेंगे टीए करते हुए। ज़रूर लाइक और कमेंट छोड़ के जाइएगा। मैं stoichstep.com से स्टार्ट करता हूँ। ये हमारी वेबसाइट है। अगर आप यहाँ से एफ का ट्रेड चैलेंज लेते हैं और बायबिट में या यहाँ से क्लिक करके बना के बायबिट का लेते हैं तो हमारा वीआईपी डिस्काउंट आपके लिए बिल्कुल फ्री है। यहाँ से क्लिक करके आपने बायबिट बनाना है और ट्रेडिंग करनी है रियल। जब आप ट्रेडिंग करेंगे तो उसके बाद हम आपको वीआईपी एक्सेस उतनी देर तक आपकी फ्री, एज लॉन्ग एज आप ट्रेडिंग करते हैं। अगर आप ट्रेडिंग नहीं करते हैं या आपका डिपॉजिट नहीं है तो आपकी एक्सेस ख़त्म हो जाएगी, ठीक है। हमारे यहाँ पे एफिलिएट ट्रेडिंग टूल्स हैं जो आपको डिस्काउंट पे यहाँ पे मिल सकते हैं। उसके अलावा हमारी वीडियोस वगैरह यहाँ पे पड़े तो ज़रूर विजिट कीजिएगा। मैं फियर एंड ग्रीड से स्टार्ट लेता हूँ। इस वक्त ऑलरेडी 70 ग्रीड है। इसका मतलब है कि मार्केट अगर ऊपर की तरफ भी जाए तो बहुत ज़्यादा ऊपर नहीं जा सकती क्योंकि इसके बाद एक्सट्रीम ग्रीड हो जाएगा। एक्सट्रीम ग्रीड के बाद डेफिनेटली मार्केट नीचे की तरफ आएगी। तो आप इसको कोई बहुत बड़ा पंप आएगा अनलेस के बिल्कुल पैनिक न्यूज़ है, पैनिक बाइंग है, ट्रंप जीत जाता है, आप उसको ऐसा नहीं ले सकते। अब मेनली आप ये जन के प्रेसिडेंशियल इलेक्शन है और जब जब रिज़ल्ट आएगा मे बी आज शाम कल एक दो दिन में, जब चीज़ें जैसे जैसे क्लियर होती जाएंगी मार्केट उस हिसाब से मूवमेंट करेगी। कल की ये दो मेजर न्यूज़ हैं जिन पे नज़र रखी जा सकती है। उसके बाद हमारे पास जो बहुत मेजर न्यूज़ है वो थर्सडे को आएगी शाम रात को 11 बजे तकरीबन यूएई टाइम में, कि इंटरेस्ट रेट जो प्रोडिक्टेड है अगर तो वही आता तो मार्केट को इतना मूव नहीं करती। अगर इससे ज़्यादा या कम आएगा तो मार्केट पंप या डम ले सकती है। इस पर नज़र रख के आप अच्छी स्कैल्पिंग कर सकते हैं। मैं आपको हमेशा कहता हूँ कि इस चीज़ को ज़रूर सीखें अगर आप एक अच्छे स्कैल्पर बनना चाहते हैं कि न्यूज़ मूवमेंट से आप पैसे कैसे बना सकते हैं, ठीक है। दूसरा, एफओएमसी प्रेस कॉन्फ्रेंस पे भी नज़र रखना ज़रूरी होती है ताकि नेक्स्ट प्लान्स का पता चले और हम मार्केट को उस हिसाब से बुलिश है या बेरिश है लें, ठीक है। अगर मैं 4 आवर में हीट मैप पे देखूँ तो बीटीसी ऑलरेडी देखें स्ट्रॉन्ग जोन में इंटर ले रहा है और ओवरबोट में जा सकता है। इसका मतलब है मार्केट ऑलरेडी ओवरबोट हो जाएगी तो उसको नीचे की तरफ आना चाहिए या काम डाउन करना चाहिए, साइडवेज पे चलना चाहिए, ठीक है। नीचे बहुत जगह है, मार्केट नीचे की तरफ आ सकती है, ठीक है। डेली में भी देखें तो सिमिलर स्नैरियो है। ऑलरेडी बीटीसी इस जगह पे पहुंचा हुआ, ईथ यहाँ पे। तो मार्केट अगर ऊपर की तरफ निकलती भी है तो ओवरबॉट जल्दी हो जाएगा। उसके बाद मार्केट के पास नीचे जाने की ज़्यादा जगह है ऊपर जाने की बजाय, ठीक है ना। तो इस चीज़ को जहन में रखते हुए आप ज़रूर ट्रेड लें। दूसरा, अगर आप यहाँ पे देखें ना तो आपको तकरीबन यहाँ पे देखें 21 मिलियन का ऑर्डर लगा नजर आ रहा है 71,200 पे, विच मीन्स कि ये एक मेजर पॉइंट है जहाँ से मार्केट नीचे की तरफ निकल सकती है। और नीचे आपको कंटिन्यूसली ये देखें ऑर्डर लगे हुए नज़र आ रहे हैं, ठीक है। इसका मतलब है नीचे की तरफ अभी प्रेशर है। ये देखें यानी अमेजिंगली नीचे की तरफ कंटिन्यूसली ऑर्डर लगे हुए हैं, ठीक है। तो एक तो इस चीज़ पे भी हम नज़र रखें। दूसरा, एक तो मैंने आपको ऑलरेडी कह दिया यूएस इलेक्शन है तो ये हमारे लिए बहुत मेजर न्यूज़ है। बिग पम्प बिग डंप आ सकता है। आप इस न्यूज़ को अगर मद्देनजर रखें ना, अपने जहन में रखेंगे तो आप एक अच्छा फैसला कर सकें। 3 बोल्ड बिटकॉइन प्राइस प्रोडिक्शन है। सिंपली एक उसने कहा कि जी अगर ट्रंप जीत जाता है तो 80-90 तक तो हम फ़ौरन चले जाएंगे और अगले साल तक 2 लाख तक जा सकते हैं। दूसरे प्रोडिक्शन है ज़्यादा रियलिस्टिक है, ट्रंप विन करता है इंस्टेंट पंप न्यू ऑल टाइम हाई इसी साल हो जाएगा। कमला विन इंस्टेंट डंप लेकिन न्यू ऑल टाइम फिर अगले साल के फर्स्ट क्वार्टर में होगा। 100 के फिर भी चला जाएगा। दोनों सूरतों में जो भी होता है 100 के इज़ नॉट अ बिग डील। अगर इसको भी देखें तो वही 100 के तक की प्रोडिक्शन दी हुई है जिसमें मैंने आपको बताया पहले 82 टू 85 ये मेजर जोन होगा। इसके बाद देखेंगे स्टेप बाय स्टेप ट्रेडिंग करनी होती है। उसके बाद देखेंगे कि नेक्स्ट मार्केट किस तरफ जाती है और मार्केट को क्या करना है, ठीक है दोस्तों। अगर मैं आपको लेके आऊँ ट्रेडिंग डिफरेंट पे, यहाँ पे आप देख रहे हैं यहाँ पे इस वक्त
74 में आपको स्कैल्पिंग मोड में है इस वक्त, ठीक है ना। इसके दो मोड है, स्कैल्पिंग मोड और स्विंग मोड। पहले हम स्कैल्पिंग मोड देख रहे हैं। अगर आप देखें यहाँ पे 74K के जोन में आपके पास क्या कहते हैं लिक्विडिटी ज़्यादा पड़ी हुई है, 65 में है, 61 में है, तो आपको सिंपली नज़र आ रहा है ऊपर सिर्फ इस जगह पे और नीचे काफ़ी ज़्यादा लिक्विडिटी अभी भी पड़ी हुई है। अगर हम स्कैल्पिंग मोड की तरफ आएँ तो मार्केट तकरीबन यहाँ से अगर 71 जाती है, बहुत मैक्सिमम भी लेट से ऑल टाइम हाई कर भी लेती है, तो उसके पास नीचे लिक्विडिटी ज़्यादा ऊपर जाने की बजाय, बल्कि मैं ये समझता हूँ कि यहीं से जो ऑर्डर लगे हुए हैं यहाँ से मार्केट नीचे की तरफ ज़्यादा आ सकती है, ठीक है। इसको मैं अगर स्विंग मोड में लेके जाता हूँ, वहाँ भी हम थोड़ी सी नज़र डालें कि मार्केट हमें क्या प्रोडिक्ट कर रही है। तो अच्छा, स्विंग मोड में आ जाएं, इसको मैं थोड़ा क्लोज कर लूँ। अच्छा, यहाँ पे देखें, एक तो 82 और 76, यहाँ पे आपको ऊपर की तरफ ज़्यादा नज़र आ रहे हैं, लिक्विडिटी पड़ी हुई नज़र आ रही है, ठीक है। नीचे की तरफ आप देखें 48, बाकी ये यहाँ पे माइनर लिक्विडिटी है। तो डेफिनेटली मार्केट अगर 76 पे जाती है तो फ़ौरन ही 82 की तरफ बहुत मुश्किल है जाए, अनलेस के जी बहुत जल्दी न्यूज़ आ जाए जी और ट्रंप जीत गया और मार्केट अन्य बुलिश हो गया, तो फिर हमारा ये टारगेट है। अदरवाइज डेफिनेटली मार्केट क्या करती है, स्टेप बाय स्टेप चलती है, यहाँ से ऊपर की तरफ निकल जाएगी, फिर नीचे की तरफ आएगी, फिर ऊपर की तरफ जाएगी, तो मार्केट बिल्कुल ऐसे ही रिएक्शन देगी। आपके जहन में ये जोन होने चाहिए ताकि आपको पता हो कि मार्केट किधर किधर मूव ले सकती है। अगर आप आए हे ब्लॉक के, हम सीवीडी को थोड़ा सा देख लें, तो सीवीडी में आपको यहाँ पे देखे नज़र आ रहा होगा कि मार्केट ने इजीली बुलिश डिवर्जन बनाई और उसके बाद मार्केट ने ऊपर की तरफ निकलना शुरू कर दिया। और वैसे भी हमारा ये पॉइंट था, मैं अभी जब टीके करूँगा आपको दोबारा दिखा दूंगा कि हमने कैसे प्रेडिक्ट किया था और मार्केट ने उसके साथ साथ कैसे मूवमेंट ली है अपनी, ठीक है। अगर वैसे देखें, ये जो फंडिंग रेट है इस वक्त मिडिल में जा रहा है। मिडिल में जाने का मतलब होता है मार्केट स्लाइड ऊपर भी जा सकती है, नीचे भी जा सकती है। कोई जब ये फंडिंग रेट 0.1 हो जाता है ना, उस वक्त मार्केट को ज़्यादा नीचे की तरफ आने की का कह लें होता है। इस वक्त 0.5 है, ठीक है। सो विच मीन्स के मार्केट मज़ीद अभी ऊपर की तरफ या नीचे की तरफ जा सकती है फंडिंग रेट के हिसाब से। ऊपर जाते हुए इस वक्त अगर आप देखें तो ऑर्डर भी खुल रहे हैं, ठीक है। और मार्केट का ऊपर जाना इसलिए भी बहुत इंपॉर्टेंट था, लोगों ने डेफिनेटली जब मार्केट नीचे की तरफ आई शॉर्ट लगा ली। हम अल्हम्दुलिल्लाह जब आपको बताते हैं, हम ये हमारी यही कोशिश होती है कि जब लोग लॉन्ग लगा रहे होते हैं हम शॉर्ट करते हैं, जब लोग शॉर्ट लगा रहे होते हैं हम लॉन्ग करते हैं। अगर आपको याद हो, मैं आपको एक यहाँ पे ले जाता हूँ, यहाँ पे पिछली दफ़ा ह्यूज लॉन्ग्स डेल्टा थी, ठीक है। हम उस वक्त शॉर्ट में एंट्री ले रहे थे, इस वक्त ह्यूज शॉर्ट डेल्टा है, तो मार्केट ऊपर की तरफ निकल गई। हमने यहाँ पे जब ह्यूज शॉर्ट डेल्टा थी, हमने उस वक्त लॉन्ग में एंट्री ली और मार्केट ऊपर की तरफ निकलना शुरू हो गई। तो यही एक ट्रेडर का काम होता है कि जनरल लोगों से मुख्तलिफ तरीके से कैसे चलना है, टॉप ट्रेडर क्या कर रहे हैं, प्रो ट्रेडर क्या करते हैं, मार्केट में एज कैसे लेना है, प्लान कैसे करना है, ठीक है। नाउ अगर आप देखें यहाँ पे आपको लिक्विडिटी नज़र आ रही है, इस जगह पे, इस जगह पे ऊपर की तरफ आपको पास डेफिनेटली 75,000 में आपको लिक्विडिटी नज़र आ रही है, ठीक है। अगर हम बिल्कुल वीक का भी देखें तो आपके पास 75,000 तक की लिक्विडिटी है। अच्छा, 6 मंथ का भी अगर आप देख लें तो आपको ये 76 का जोन और फिर 80,000 तक लिक्विडिटी नज़र आ रही है। नीचे भी आपके पास कॉन्टीन्यूसली 46,000 तक की लिक्विडिटी है, इसको भी हमने भूलना नहीं है। लिक्विडिटी नीचे भी पड़ी हुई है, अगर मार्केट कोई क्रैश लेती है, सम टाइम ऐसा हो जाता है। और जो अच्छा ट्रेडर होता है वो हर तरफ के लिए प्रिपेयर होता है ना। अगर अथीरियम की तरफ देखें तो अथीरियम में भी ये बीटीसी का सॉरी, अच्छा अथीरियम की तरफ भी देखें, आपके पास 28 तक ऊपर लिक्विडिटी पड़ी हुई है। वीकली में देखें, यहाँ पे आप देखें, नीचे की तरफ देखें, ह्यूज लिक्विडिटी आपको नज़र आ रही कहाँ, 2000 तक। इसका मतलब है मार्केट 2000 तक ईजिली आ सकती है, ईजिली आ सकती है। तो अगर आप 4000 एथेरियम का सोच रहे हैं ना, तो ये भी सोचें कि मार्केट पहले 2000 में आके उसके बाद 4000 की तरफ भी जा सकती है, उसके पास नीचे लिक्विडिटी पॉइंट ह्यूज पड़े हों। और इस वक्त आप देखें, अब एथेरियम में भी चूँकि लोग शॉर्ट में बहुत ज़्यादा इंटर हुए हैं, तो मार्केट ने ऊपर की तरफ जाना शुरू कर दिया। मैं बहुत ज़्यादा डिटेल में एथेरियम या ऑल्ट कोइंस पे इसलिए भी बात नहीं करता हूँ कि अगर आप बीटीसी को सीख लेंगे तो बीटीसी की मूव के साथ ही दूसरे भी मूव करते हैं। आप जितने मर्जी बुलिश हो जाए, बेयर हो जाए, अगर बीटीसी जिस तरफ जाता है ऑल्ट्स ने भी उस तरफ ही मूव करना होता है, अनलेस के ऑल्ट कोइन का सीज़न ना आ जाए। अभी बीटीसी का सीज़न है, जब ऑल्ट कोइन का सीज़न आ जाएगा तब हम डिफरेंट ऑल्ट कोइंस का भी आपके साथ टीए करना शुरू कर देंगे रेगुलर बेसिस पे। अगर मैं इधर आपको ले चलता हूँ बुक मैप की तरफ, तो सबसे पहले आते हैं बीटीसी की तरफ। ओहो, ये सही से क्यों नहीं आ रहा। अच्छा, यहाँ पे आते हैं।
खैर इसको मैं थोड़ा एक दफ़ा क्लोज करके, बिल्कुल क्लोजिंग करके देखना चाहता हूँ दूर किस जगह तक हमारे पास ऑर्डर पड़े हुए हैं। अच्छा, यहाँ पे अगर आप देखें, आपको क्या नज़र है, 64 तक ऑर्डर है, ऊपर 71,000 तक ऑर्डर है, विच मीन्स के मार्केट यहाँ से यहाँ तक आ सकती है बड़े आराम के साथ, ठीक है ना, इस वक्त ऑर्डर की जो कंडीशन है। तो आप जहन में रखिए 71, उसके बाद नीचे की तरफ आ सकते हैं। तो ये वो पॉइंट होगा, अगर मार्केट यहाँ से रजिस्ट लेती है तो हमें यहाँ से शॉर्ट में दोबारा एंट्री ली जा सकती है, ठीक है ना। एथेरियम में भी आप चले जाएँ तो आपको, मैं इसको थोड़ा एक दफ़ा क्लोज करके देख लूँ, या 2490 तक तकरीबन आपके पास ऑर्डर लगे हुए हैं। उसके बाद नीचे आपके पास 2400 के ऑर्डर लगे हुए हैं। मुझे इसको मज़ीद करने दें ताकि मैं दूर के और करीब के, अच्छा जी 2650 ऊपर ऑर्डर लगे हुए हैं और नीचे आपके पास 2400 और बाकी लाइट ऑर्डर लगे हुए हैं। आई थिंक इथेरियम में इस वक्त कोई इतनी जान नहीं है, ये बीटीसी के साथ ही मूव करेगा जो भी करेगा फ़िलहाल के लिए। बाकी एक दफ़ा हम ऐसा करते हैं, आज टाइम लग गया तो वो भी देख लेंगे, क्या उसे बोलते हैं, डोमिनेंस वगैरह, ठीक है। अच्छा जी, अभी हम यहाँ से स्टार्ट लेते हैं। ये हमारा डेली है इस वक्त, तो क्यों ना आज एक नज़र हम मंथली और वीकली को भी नज़र मार लें। अच्छा, मंथली पे अगर मैं ज़्यादा बात नहीं करूँगा, देखें इसने जो हमारे प्रीवियस हाई था, ये प्रीवियस हाई था और ये हमने सपोर्ट बनाई थी, पिछले 7 महीने से 8वां महीना स्टार्ट हो गया, मार्केट ने नीचे जाने की कोशिश की लेकिन यहाँ से उसको अच्छी सपोर्ट मिलती रही है। मार्केट में कोई बड़ा डंप अगर आना हो ना, तो ये बहुत मेजर एरिया है 55 का, आप कह सकते हैं। अगर इसको हम क्रॉस करेंगे तो हमारे पास नेक्स्ट आप ये होगा, इस ग्रीन लाइन को ले लें, और वर्स्ट के सिनेरियो, बेरिश सिनेरियो, हमारा लास्ट स्टॉप ये होना चाहिए, ठीक है ना, लास्ट स्टॉप जिसे कहते हैं। तो इसका क्या मतलब है कि हमारे पास अगर हम वर्स्ट स्टॉप में जाएं तो ये 41 का जोन है हमारे पास, और वर्स्ट स्टॉप में जाएं तो 28 से 31 का जोन है। जस्ट पता होना चाहिए, अदरवाइज डेफिनेटली मार्केट में अप ट्रेंड और हम बुलिश ही हैं। लेकिन आपको मेरी आदत का पता है कि मैं एज ए ट्रेडर आपको बताता हूँ कि मार्केट वर्स्ट सिनेरियो में और गुड सिनेरियो में कहाँ की जाएगी, ठीक है। यहाँ पे आपको पता है कि इसने इस पैटर्न को तोड़ा है और सम हाउ इट इज़ अ बुलिश पैटर्न और मार्केट को ऊपर की तरफ ही निकलना चाहिए। लेकिन मार्केट ये सस्टेन कर सकेगी या नहीं कर सकेगी हम इसलिए नहीं कह सकते क्योंकि न्यूज़ प्ले होने वाला है और ह्यूज न्यूज़ प्ले है, कल भी परसों भी। तो आप बिल्कुल ट्रेड्स में एंट्री लें, स्टॉप लॉस और रिस्क मैनेजमेंट को बहुत टाइट रखें क्योंकि बहुत सारे लोग अपने पैसों को ज़ाया करेंगे और आपने ऐसा नहीं करना है, ठीक है। डेली में आते हैं। अच्छा, डेली में भी अगर आप देखें ना, ये हमारा चैनल था, ठीक है, मार्केट ऊपर की तरफ निकली इस चैनल सॉरी मेरे अलार्म ज़रा अजीब से लगे होते हैं, मैं ना इसलिए वो बोल पड़े। खैर, अच्छा ये देखें, उसने मार्केट निकली, रीटेस्ट किया और उसके बाद हम ऊपर की तरफ निकल रहे हैं, ठीक है। नाउ अगर उसको न्यूज़ का भी अच्छा सहारा मिल गया तो मार्केट कंटिन्यू ऊपर की तरफ निकल सकती है, बिल्कुल ठीक है। बीटीसी पे आवरली पे बात करने की से पहले हम थोड़ा सा डोमिनेंस की तरफ चले जाते हैं। अच्छा जी यहाँ पे ये हमारा ना इस वक्त बीटीसी का डोमिनेंस है। मार्केट समहाउ इस जोन तक जा सकती है और इस जोन पे अगर जाके डोमिनेंस ऊपर की तरफ चले जाए और बीटीसी नीचे की तरफ जाना शुरू कर देना तो जितने भी आल्ट कोइन है उनका बेड़ा गर्क हो जाएगा। लेकिन उनका फ़ायदा ये होगा कि उस वक्त आल्ट कोइन में पैनिक होने का टाइम नहीं होगा, बाइंग करने का टाइम होगा। बिल्कुल इस जोन में जब आ जाते हैं 61.28 है तो आप जहन में रख सकते हैं कि यार अगर डोमिनेंस हाई हो रही है तो हमारे पास ये टाइम है कि हमें आल्ट कोइंस परचेज करने चाहिए क्योंकि आल्ट कोइन रोले जाएंगे और एंड दे विल गो मोर लो, ठीक है। एथेरियम की तरफ आए, एथेरियम का भी बेड़ा ही गर्क हुआ हुआ। एथेरियम ऊपर निकलने की वो सारी कोशिशें ख़त्म उसकी हो गई हैं। देखिए यहाँ पे काफ़ी देर तक उसने होल्ड किए रखा, अब इसको ब्रेक कर दिया और एथेरियम अगर 10-11 में आया तो इसका मतलब एथेरियम में बिल्कुल जान नहीं है, ओनली जान किसमें, सिर्फ बीटीसी में। अगर आप आ जाएँ हमारे ऑल्ट कोइंस की तरफ, ये उसके पास एक लास्ट रेजिस्टेंस है 8 और 8.22, इसके बाद आल्ट कोइंस का बेड़ा गर्क हो जाएगा। जिन लोगों ने लॉन्ग वगैरह लगाई होगी उनका बेड़ा गर्क हो जाएगा। मार्केट को यहाँ से निकल के कम से कम मैं आपको बता देता हूँ, ये जो 9.35 है ना, इसको क्रॉस करना है, तभी आप कह सकते हैं कि हाँ यार अब ऑल्ट कोइन सीजन में हम एंट्री लेंगे, हमें पॉजिटिव होना शुरू हो जाना चाहिए। वो भी अगर हम इस जगह पे कोई क्लोजिंग्स दे लेते हैं, 1-2 दिन रह लेते हैं, अदरवाइज आल्ट कोइन आपके डेंजर में ही रहेंगे। आल्ट कोइन से डेफिनेटली जब मार्केट एक हद तक नीचे जाती है उसके बाद ही ऊपर की तरफ निकलती है, तो सम हाउ वी आर वेरी क्लोज कि मार्केट जो है वो टर्न ले और हम अपने आल्ट कोइन सीजन में एंट्री लें, ठीक है।
अच्छा जी, चलते हैं हम दोबारा BTC की तरफ और कोशिश करते हैं कि क्लोजिंग करें ताकि इसको अपलोड करने में भी टाइम लग जाता है। अच्छा, लास्टली अगर मैं आपको पहले भी जो बताया था कि हमारी हमने कहाँ से जी, यहाँ पे आपको जब मार्केट ऊपर की तरफ जा रही थी ये आपको जगह दी थी, मार्केट ने बिल्कुल वैसे ही सेम उसी जगह से ही नीचे की तरफ आई। उसके बाद आपको यहाँ ये जोन बताया था कि ये बाइंग जोन है, जैसे कि ये जोन बताया था कि ये शॉर्ट जोन है। तो मार्केट ने बिल्कुल सिमिलर रिएक्शन दिया। मैं आपको दिखा भी देता हूँ, ठीक है जी। ये था हमारा नाउ मार्केट इस वक्त ऊपर की तरफ जा रही है, ठीक है। आप अगर यहीं से मार्केट लेट से नीचे क्लोजिंग करती है और यहाँ से थोड़ा टाइम स्पेंड करती है, मार्केट बड़े आराम से नीचे की तरफ आ सकती है। क्यों नीचे की तरफ आ सकते हैं? आपको पता है यहाँ पे हेड एंड शोल्डर बन रहा है तो वो मार्केट को नीचे की तरफ लेके आएगा, ठीक है। इट्स अ वेरी सिंपल थिंग। नाउ आपको यहाँ पे रिएक्शन चेक करना है कि मार्केट का रिएक्शन क्या होता है। दूसरा, आप इसी जगह पे और क्या कुछ चीज़ें जो चेक कर सकते हैं, मैं आपको बताता चलूँ समहाउ। हम एक मिनट ठहरिए। अच्छा, इसको भी छोड़ते हैं हम थोड़ी देर के लिए। यहाँ पे मैं ज़रा इस जोन का ये देखें ना, ये हमारे पास वॉल्यूम एरिया हाई है, इस यहाँ से हमें रेजिस्टेंस मिल रही है, इसके नीचे आना हमारे लिए डेफिनेटली बेरिश होगा। ये शॉर्ट टर्म का मैंने लगाया, अभी लॉन्ग टर्म का भी लगा के मैं देख लूँगा। दूसरा, ये हम लगाते हैं अपना एंकर वी वेब, ठीक है। अच्छा, एंकर वी वेब देखें, ये वो जगह इसको आप कह सकते हैं कि मार्केट यहाँ से नीचे की तरफ जा सकती है। अगर हम इसके ऊपर क्लोजिंग नहीं करते हैं और ऊपर सस्टेन नहीं करते हैं ना, तो मार्केट बहुत इजीली नीचे की तरफ आ सकती है। तो आई विल से कि दिस इज़ अ टेक प्रॉफिट इस लॉन्ग का, कि हम यहाँ से टेक प्रॉफिट थोड़ा लें और उसके बाद देखें मार्केट क्या रिएक्शन करती है। अदरवाइज़ मार्केट जितना जल्दी ऊपर गई उससे ज़्यादा जल्दी नीचे की तरफ आएगी। लोग यहाँ से लॉन्ग में एंट्री लेना शुरू करेंगे और मार्केट उसके बाद क्या करेगी, नीचे की तरफ आ सकती है, ठीक है। हाँ, ऊपर क्लोजिंग की सूरत में आप कह सकते हैं कि यार ये बहुत अच्छी बात है यहीं से। अच्छा, इसको करने की बजाय ना सबसे पहले मैं क्या करता हूँ, एक तो हमारा ये पॉइंट भी अब ख़त्म हो गया, इसको भी ख़त्म कर दें। ये पॉइंट भी ख़त्म हो गया, इसको भी ख़त्म कर दें। CME गैप भी हमने फिल कर लिया तो इसको भी हमें ख़त्म कर देना चाहिए। इस रेड जोन को भी हमने कर लिया था, इसको भी ख़त्म, ताकि थोड़ा हमारा मैप क्लीन हो जाए, ठीक है। अच्छा, क्लीन हो जाए तो आप ये देखें हमारे पास ये चैनल चल रहा है ना, ठीक है। और इस वक्त अगर मैं GP को यहाँ पे लगाऊं तो हमारे पास GP बन रही है तकरीबन इस जगह से इस जगह पे, ठीक है। बल्कि ये लास्ट हाई है हमारे पास, ये वाला लास्ट हाई है। इसकी GP इस जगह पे बनेगी, ठीक है जी। अच्छा हाँ, बिल्कुल वेरी एक्यूरेट। अच्छा, ये देखें जी, ये हमारे पास प्रीवियस आई है, यहाँ पे हमारे पास GP बन रही है, यहाँ पे हमारे पास मिड है, यहाँ पे हमारे पास एंकर वी है। तो यही वो जगह है, इसको अगर हम क्रॉस करके क्लोजिंग देते हैं तो हम ऊपर की तरफ निकलेंगे। अदरवाइज़ हम क्या करेंगे, एक तरह से हेड एंड शोल्डर भी बना रहे हैं और नीचे की तरफ भी आ रहे हैं, और हम इस जगह पे हमारा नेक्स्ट टारगेट हो जाएगा 800 EMA है हमारा जो चैनल है उसका, ये बैक है। उसके बाद मार्केट डिसाइड करेगी मजीद ऊपर या नीचे की तरफ, ठीक है। तो डेफिनेटली आपको वो डिस्कॉर्ड में VIP में हमेशा अपडेट करते रहते हैं क्या मूवमेंट होगी। अभी के लिए सबसे इंपॉर्टेंट आपने जो मेन चीज़ है, एक चीज़ पे आप गौर करें कि इसके ऊपर की क्लोजिंग देखें। इसके ऊपर की क्लोजिंग है तो डेफिनेटली बिल्कुल भी किसी भी किस्म में शॉर्ट में आप एंट्री नहीं ले सकते हैं। अगर हमारी क्लोजिंग नीचे होती है और स्टेन होती है तो बिल्कुल इसके ऊपर आप अपना टाइट सा स्टॉप लॉस लगा सकते हैं, क्योंकि न्यूज़ पंप जो है ना वो हर तरह के टीए को बर्बाद कर देता होता है। न्यूज़ के जो दिन होते हैं ना, आपने बहुत ख्याल रखना होता है कि यार बेशक हमारा टीए ये है, क्योंकि न्यूज़ पंप आ सकता है या न्यूज़ डंप आ सकता है, तो हमने बहुत केयरफुली होकर चलना है। ना इसका तो हमारे पास आ गया इस वक्त टेक प्रॉफिट। इसको मैं ना 1 आवर में लेके भी चले जाता हूँ, ठीक है। ना एक और चीज़ है कि हमारे पास यहाँ पे हमने वो टेस्ट कर लिया है अपना, क्या उसे कहते हैं, पेवट पॉइंट, मंथली पेवट टेस्ट कर लिया है। तो इसके ऊपर जाना हमारे लिए अच्छा होगा। बाकी हमने वेक्टर कैंडल भी बना दी है। समहाउ बट आई थिंक मार्केट जो है यहाँ पे थोड़ा टाइम स्पेंड करेगी और इलेक्शन के रिजल्ट का इंतज़ार करेगी, और ट्रंप या कमला उस हिसाब से मार्केट पंप या डंप की तरफ ज़रूर जाएगी। टीए के हिसाब से अगर हम नीचे की तरफ क्लोजिंग ले रहे हैं, हम यहाँ पे आ रहे हैं, ऊपर की तरफ क्लोजिंग लेके सस्टेन कर रहे हैं, 4 आवर की बात कर रहा हूँ, तो हम मज़ीद ऊपर की तरफ ही निकलेंगे। तो मैं इस 4 आवर की कैंडल को, ये इस वक्त 2 आवर्स की है, 4 आवर की कैंडल कब क्लोज हो रही है, तकरीबन 1 घंटे के बाद। 4 आवर की कैंडल की क्लोजिंग का मैं वेट करूँगा कि वो किस जगह पे क्लोज होती है, वो मेरे लिए मेन इम्पोर्टेंट होगा, ठीक है दोस्तों। अच्छा, इसके अलावा अगर मैं एक सेकंड देख लूँ कि
अच्छा, क्यों ना इसको मैं फ़िलहाल के लिए बंद करूं और यहाँ पे ओके छोड़ो, इसको लगा रहने दें। मेरा ख्याल है 12 आवर में मैंने कुछ हाँ, अच्छा ये 12 आवर में भी अगर आप देखें ना, ठीक है, ये देखें, एक तो ये येलो लाइन लगी हुई है ना, ठीक है, मार्केट ने यहाँ से टेस्ट किया, यहाँ से टेस्ट किया, यहाँ से टेस्ट किया, और मार्केट ऊपर की तरफ निकल रही है। तो अगर मार्केट इस येलो लाइन को ब्रेक भी कर देती है तो हमारे पास ये जगह है दूसरी, ठीक है ना, ये हमारे पास ये ग्रीन लाइन ऐसे आपको नज़र आ रही है, ठीक है ना, तो ये जगह, तो फिर हमारे पास ये लॉन्ग पॉइंट, अगर ये बिल्कुल वही बन जाता है जो मैंने अभी आपको बताया वहाँ पे जो हमारा चैनल बन रहा है, ठीक है। तो आपने ये बात जहन में रखनी है, अगर हम यहाँ से नीचे की तरफ आते हैं तो हम क्या कर रहे हैं, हेड एंड शोल्डर बना रहे हैं और हमारा टारगेट ये होगा, इस जगह से हम दोबारा ऊपर की तरफ उठ सकते हैं, ठीक है। तो क्योंकि बेसिकली बीटीसी बुलिश ही है, अप ट्रेंड में ही है, ठीक है, लेकिन हमने चूंकि छोटी छोटी मूव पकड़नी होती है तो उस हिसाब से हम लॉन्ग शॉर्ट में एंट्री लेते रहते हैं, मार्केट ऊपर जाए या नीचे जाए हमें तो कुछ ना कुछ बनाना होता है, तो उस हिसाब से आपने देखना है और मार्केट की मूवमेंट लेनी। आपने लाइक और कमेंट ज़रूर छोड़ के जाइएगा, क्योंकि अगर आप अच्छी सपोर्ट करेंगे तो मैं रेगुलर आपको रोज़ाना अपडेट करने की भी कोशिश करूँगा कि आपको रोज़ाना अपडेट मिलती रहे, ठीक है दोस्तों। बाकी 4 आवर में अगर मैं दोबारा एक नज़र के लिए इसको ले जाऊँ, ठहरिए कहाँ थे हम, इस चैनल पे थे, ठीक है जी। तो आई आई थिंक मार्केट इस वक्त एक और काम भी कर रही है, अगर आप ये देखें ना, यहाँ से हम आए नीचे, ऊपर नीचे, ऊपर नीचे और ऊपर, अगर देखें तो रिवर्स हेड एंड शोल्डर भी हम बना सकते हैं, इस चीज़ को भी हम जेन में रखेंगे। बहरहाल एनीवे, अगर ऐसा जो भी सिनेरियो होगा मैं आपको अपडेट करता रहूँगा डिस्कॉर्ड में। इस वक्त हमारे पास अगर हम नीचे क्लोजिंग देते हैं तो हम इस तरफ आएंगे, ऊपर की सूरत में हम कंटिन्यूस बुलिश ही रहेंगे। अभी तक मैं ट्रेड से नहीं निकला हूँ, यहाँ से एग्जैक्टली ट्रेड पकड़ी हुई है, यहाँ पे हम रिएक्शन देखेंगे, 1 घंटा और देख लेंगे, ठीक है, और अगर मार्केट नीचे की तरफ प्रेशर ले रही है तो डेफिनेटली ये निकलने का पॉइंट ही बेहतर होगा, ठीक है दोस्तों। और टेक केयर, आई विल वेट योर कमेंट्स, हैव अ गुड डे, बाय बाय।